नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 एमपीसीजी 2020 में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी खबरों का अपडेट। और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम को रायपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट में अमित शाह सीधे भाजपा दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचे। रात 8 बजे से वो एक गोपनीय बैठक ले रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी के 10 जुलाई को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। रात करीब 10 बजे तक ये बैठक चलेगी। इसके बाद शाह स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं गुरुवार 6 जुलाई को सुबह 8 बजे से ही अमित शाह स्थानीय नेताओं से फिर मुलाकात करेंगे। सुबह 10 बजे से भाजपा के नेताओं पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे अमित शाह भाजपा दफ्तर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह करीब 11:15 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया है। इस वक्त बंद कमरे में केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ। तो लगातार 2023 के चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई कमेटियों की घोषणा भी हो सकती है और कई नेताओं को जिम्मेदारी भी मिल सकती है। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी का भी दौरा है, लेकिन इससे पहले एक बड़ा दौरा बीजेपी के लिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार 15 दिन के भीतर ये उनका दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। और आज शाम वो रायपुर पहुंचे। एक गोपनीय बैठक भी चल रही है इस वक्त बीजेपी की, जिसमें कई रणनीतियों पर चर्चा हो रही है और लगातार बीजेपी 2023 के लिए मंथन कर रही है। और कल की अगर बात की जाए तो सुबह 10 से 10:30 बजे तक नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। अमित शाह का सुबह 10:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो आकांक्षा, जो कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, वो कल अभी फिलहाल बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद हैं। कई रणनीति बनेंगी उसमें 2023 को लेकर, लेकिन कल भी सुबह वो कई पदाधिकारियों और संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और 10:30 बजे वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और 10:45 पर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ग्वालियर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की, मारपीट भी की और मौके पर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी। कांग्रेस की आपसी फूट को लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि आज ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। वहीं प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों, गोठान समितियों और अधिकारियों से गांव में 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की। अलीराजपुर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी कलह एक बार फिर से सामने आ गई। दरअसल जोबट में कांग्रेस कार्यकर्ता सीधी जिले में आदिवासी युवक के साथ हुई घटना के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच पूर्व जिला अध्यक्ष केसर सिंह डावर और महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव अनीता गाडरिया के बीच पहले से चल रही तकरार विवादों में तब्दील हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अनीता गाडरिया ने पूर्व जिला अध्यक्ष की सड़क पर ही चप्पलों से पिटाई कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच इस विवाद और पिटाई का वीडियो अब सामने आ रहा है। वीडियो वायरल भी हो रहा है। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वो होटल पे सभी जा रहे थे नाश्ता करने। वो कोर्ट के सामने अनीता गाडरिया दौड़ के आई तो मेरे को गाली गलौज किया, तेरे को किसने बुलाया? तो मैंने कहा मैं आया हूँ, मैं पार्टी का हूँ कांग्रेस का और मैं भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। तो मैंने यही कहा देखा, तो वो मारपीट करने लगी, गला पकड़ कहने लगी। देश में, मध्य प्रदेश में महिलाओं पर कई बार अत्याचार होता है, हमला होता है और ऐसी कंडीशन में कोई बचाने नहीं जाता है। और हमारे सामने जब एक महिला पे उसने हमला कर दिया, मारपीट करने लग गया, तब हम लोग बीच बचाव में आए और उसको वहाँ से दूर करा। बस हमारा यही प्रयास था और उस चीज़ को न जाने कौन सा रूप देकर ये लोग उस पर मारपीट कर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। एमपी के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी पर
आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई, चार्ज फ्रेम किए गए। अब 13 जुलाई से कोर्ट में ट्रायल भी शुरू होगा। शासन ने 18 गवाहों की लिस्ट कोर्ट में सौंपी है। राजा पटेरिया का कहना है कि उनके ऊपर गलत केस चल रहा है, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कांग्रेस ने भाजपा शासन में हुए 34 घोटालों की जांच की मांग पीएम मोदी से की है। इसके जवाब में भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर केंद्र के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सीबीआई जांच की मांग केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की। अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी आरोप नहीं लगाते, जांच करवाते हैं। केंद्रीय मदों का दुरुपयोग हुआ है। जादू से 10,000 गोठान बन गए बिना पैसे के। 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इनके दुरुपयोग जो किए गए हैं उसमें हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे। आप जो 34 घोटाले का आरोप लगा रहे हो, जांच करने से रोका किसने है? 4.5 साल से आप सरकार में हो, इसके पहले 10 साल आप केंद्र में सरकार में है, आपको रोका किसने? तो खाली ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है भूपेश बघेल सरकार के। हमने भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती दमन सरकार के ऊपर 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोप लगाए हैं। क्यों डर रहे हैं? किस बात की डर रहे हैं? अजय चंद्राकर भी उसी अलीबाबा 40 करोड़ गैंग के सदस्य थे जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में चला था। तो सीधी में कोल आदिवासी के ऊपर पेशाब करने वाले आरोपी बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रवेश शुक्ला को देर रात 2 बजे खैरा गांव से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 3 जुलाई 2023 को इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। इधर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर भी चलाया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे। सीधी कलेक्टर पीड़ित परिवार को लेकर भोपाल रवाना हो गए हैं। कमलेश्वर पटेल। तो ये तस्वीरें सीधी की, जहां पर सिगरेट पीते हुए बीजेपी के तथाकथित नेता एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर देते हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार से भी मिलने वाले हैं और पीड़ित परिवार को लेकर कलेक्टर भोपाल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इधर पेशाब कांड का हर जगह विरोध हो रहा है। खरगोन में प्रदर्शन हुआ, जयस भीम आर्मी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन हमने देखे और आरोपी प्रवेश शुक्ला का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मीटिंग की थी। इस मीटिंग में सरगुजा पलामू के आईजी के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के एसपी, कलेक्टर शामिल हुए। जशपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर के एसपी, कलेक्टर भी इंटर स्टेट मीटिंग में शामिल हुए। तो बलरामपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कई गोपनीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। अलग अलग जिलों के एसपी यहां पर मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। किस तरह से आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसके मद्देनजर इंटर स्टेट कार्य योजना बनानी है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक के। मंगलवार को हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों के बाद बीजेपी नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। बैठक में तय आगामी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पाने वाले नेताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के आवास पहुंचकर मुलाकात की, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी उनके आवास पर मुलाकात की। वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद भूपेंद्र सिंह ने इसे सामान्य भेंट बताया और तय कार्यक्रम पर चर्चा हुई है, ऐसी जानकारी दी। रायपुर से अंतागढ़ तक नई ट्रेन की सुविधा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलने जा रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी रायपुर से खरियार रोड तक डबल रेल लाइन का भी शुभारंभ करेंगे। अगली खबर सख्ती से, जहां पर स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य की मनमानी सामने आई है। यहां प्राचार्य ने पढ़ाई में कमजोर दर्जन भर बच्चों को स्कूल से नाम कटा दिया और बाहर निकाल दिया। साथ ही प्रिंसिपल ने बच्चों के परिजनों से कहा कि मामले की शिकायत किसी से भी कर लो, लेकिन अब स्कूल से निकाले गए बच्चों का नाम वापस नहीं जोड़ा जाएगा।
बता दें कि स्कूल से निकाले गए ज्यादातर बच्चों के परिजन मजदूरी कर अपना गुजारा करते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। खंडवा में सावन महीने में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदौर इच्छापुर हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल कांवड़िये सावन महीने में इंदौर इच्छापुर हाईवे का ज्यादातर उपयोग करते हैं। ओमकारेश्वर पहुंचते हैं, नर्मदा में स्नान करने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ के सैकड़ों कांवड़िये उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भी इंदौर इच्छापुर हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। सावन महीने में हाईवे का ज्यादा इस्तेमाल होता है और ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है और इस कारण हाईवे पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले संयुक्त किसान मोर्चा भी ताल ठोकने जा रहा है। 3 सितंबर को राजधानी रायपुर में प्रदेश के 30 किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं, सभा भी करेंगे। इनमें नवा रायपुर के प्रभावित किसान समेत बस्तर अंचल में जारी कई जन आंदोलन को भी मंच दिया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रायपुर में हुई। टाटीबंद में हुई बैठक में पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर में अवंतिका गैस कंपनी की पाइपलाइन फटने से हड़कंप मच गया। घटना फूलबाग चौपाटी रोड के पास की है। यहां नगर निगम सीवर और वाटर पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। इस दौरान जब खुदाई की जा रही थी तभी अवंतिका गैस कंपनी की पाइपलाइन फट गई और उसके बाद आग की लपटें करीब 5 फीट तक ऊंची उठती रही। अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी। मौके पर पुलिस पहुंची, आवाजाही को रोका गया और लोगों से दूर रहने की अपील की गई। फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। वहीं लोगों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इधर रायगढ़ में पानी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम अमृत मिशन के नाम पर 168 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी वार्ड में 2 टाइम पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। हाल ही में बीजेपी ने नगर निगम कैंपस में मिनरल वाटर की बोतल से नहाकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं अब बीजेपी ने पेयजल व्यवस्था सुधारने नगर निगम को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी कह रही है कि अगर 15 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो वार्डवासी वाटर टैक्स का बायकॉट करेंगे। चंबल अंचल की कुवारी और आसन नदी का अस्तित्व इन दिनों खतरे में है। दोनों ही नदियों में फैक्ट्रियों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। नगर निगम कचरा फेंक रहा है। इस कारण नदी प्रदूषित होती जा रही है। दोनों ही नदियों में मछलियां मर रही है और बदबू से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। जानवर दोनों नदियों का पानी नहीं पी पा रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड के निर्देश के बाद भी अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हालांकि कलेक्टर कह रहे हैं कि कचरे के निपटान के लिए नगर निगम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। जगदलपुर के दलपत सागर की सफाई के लिए 2.5 साल पहले नगर निगम ने 75 लाख रुपए खर्च कर वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी थी और तालाब को साफ करने का दावा किया था। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से आरोप लगाया कि लाखों खर्च हो गए लेकिन तालाब 50% भी साफ नहीं हुआ। बीजेपी ने निगम पर वाहनों में पेट्रोल डीजल डालने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। मुरैना जिले के चंबल नदी स्थित पुराने रेलवे पुल पर काम करने वाले मजदूरों ने ठेकेदारों पर मजदूरी हड़पने का आरोप लगाया है। 25 मजदूरों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मजदूरी दिलाए जाने की मांग की। पीड़ित मजदूरों का कहना है कि चंबल नदी में पानी ज्यादा आने से अधिकारियों ने रेलवे पुल का काम बंद करा दिया, लेकिन मजदूरी मांगने पर देने से मना कर दिया। भिलाई के कैंप 2 स्थित हनुमान मंदिर में देर रात कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद छावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए 200 पुलिस कर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। करीब 4 घंटे तक फ्लैग मार्च चला। पुलिस की टीम ने छावनी क्षेत्र के हर गली मोहल्ले और मार्केट पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। मामले में 4 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 1 हफ्ते से बारिश का क्रम रुक गया था, लेकिन मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि एक बार फिर से सिस्टम बनने लगा है और प्रदेश के सभी संभागों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों में आने वाले दिनों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।